हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके पीएससी के द्वारा दोस्तों एक लेटेस्ट प्रेस नोट जारी किया गया है, जो कि संबंधित है उसके एग्ज़ाम्स के रिलेशन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष और उनके साथ में कुछ अन्य लोगों ने दोस्तों प्रेस वार्ता करी थी, जिसमें उन्होंने आईईएलटीएस परीक्षा में दोस्तों जिस प्रकार से प्रश्न पत्रों के लीक होने की बात की थी, कैंटर को रोका गया था, उसके बाद में उससे पेपर प्रश्न पत्र बाहर निकाले गए थे। ये सारा प्रकरण उन्होंने बताया था, जो आप सभी लोगों ने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी। तो उसी के संबंध में दोस्तों यूके पीएससी के द्वारा अपना यह प्रेस नोट जारी किया गया है कि आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सोशल मीडिया में आईईएलटीएस की परीक्षा के उपरांत जो उत्तर पुस्तिकाओं के रास्ते में छेड़छाड़ किए जाने का जिक्र किया गया है तथा उसे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं यथा राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 तथा सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के पेपर लीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से भ्रामक तथा तथ्य से परे है। यानी कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग दोस्तों अपनी सफाई देना चाह रहा है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है, जिस प्रकार उस भर्ती परीक्षा में ये सब चीज़ें हुई थी, हमारी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के कोई भी मामले नहीं आए हैं, भले ही वो पटवारी लेखपाल की बात हो, कनिष्ठ सहायक की बात हो या आपका अपर पीसीएस एग्जामिनेशन की बात हो। इनका ये कहना है कि वो भ्रामक तथा तथ्य से परे है। इसके द्वारा दोस्तों आयोग के द्वारा यहाँ पे सफाई भी दी गई है कि किस प्रकार से उसकी परीक्षाएँ आयोजित कराई जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप ऐसे द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, उसमें गोपनीयता, पारदर्शिता को अनुक्षण बनाए रखने हेतु संबंधित मुद्रक द्वारा जिस वाहन से गोपनीय सामग्री आयोग को प्रेषित की जाती है, वह वाहन सीलबंद होता है। उक्त सीलबंद वाहन को आयोग के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में पूरी वीडियोग्राफी के साथ खोला जाता है। तत्पश्चात उक्त वाहन में रखे हुए सीलबंद गोपनीय डिब्बों को संबंधित जनपदों में सुरक्षा के साथ कोषागारों के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाता है। नोडल अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया जाता है। परीक्षा के दिन सीलबंद डिब्बों को संबंधित जनपदों के कोषागार के डबल लॉक से निकालकर समय से परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों को प्राप्त कराया जाता है, जिससे संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य, केंद्र पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक तथा आयोग प्रतिनिधि की उपस्थिति में नियत समय पर उक्त गोपनीय सीलबंद डिब्बों को वीडियोग्राफी के साथ प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर खोला जाता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्र लीक होने या उसकी गोपनीयता भंग होने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। अतः प्रश्न पत्रों को गोपनीयता के संबंध में आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचना तथ्यहीन, भ्रामक तथा निराधार है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे आयोग अपनी सफाई तो दे रहा है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो बड़े-बड़े प्रकरण हुए हैं यूके ट्रिपल एससी में, आपको पता है जो एजेंसी पेपर बना रही थी, उसी ने पेपर लीक कर दिया था। यूके पीएससी में आपको पता है कि इतने बड़े-बड़े अधिकारी होते हुए भी जो मेनली आपके विभागों में ही बैठे हैं, आपके परीक्षा नियंत्रक हैं, आपके जो अति गोपनीय विभाग के सचिव हैं, वो सारे लोग इस चीज़ में लिप्त हैं दोस्तों। तो बेरोज़गार भरोसा करे तो करे भी किस पर, ठीक है? तो ये सारे मामले आप लोगों ने कल देखे होंगे, कल बॉबी पवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी होगी। उसी के बाद में दोस्तों आयोग यहाँ पर अपनी सफाई दे रहा है कि इस बार की परीक्षाओं में इस प्रकार का कोई भी कृत्य सामने नहीं आया है, और आयोग अपने डबल लॉक प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, भरोसा करने वाली चीज़ें अब बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पिछला 1 से डेढ़ साल गुजरा हुआ है, इतनी भर्तियों में इतने बड़े-बड़े घोटाले सामने आए हैं। भले ही आप वीडियो की बात कर लें, वन दरोगा की बात कर लें, कनिष्ठ सहायक तो सही है दोस्तों अभी तक फ़िलहाल। पटवारी लेखपाल में आपको पता है कि संजीव चतुर्वेदी ने बहुत बड़ा गेम खेला। उसके एई, जेईई भर्ती परीक्षाओं में ये सब चीज़ें देखने को आ रही हैं। इससे पहले भी कई सारी परीक्षाओं में ये हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो परीक्षाएँ हुई हैं दोस्तों, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के कृत्य सामने आए हैं। इसलिए हर बेरोज़गार जो अभ्यर्थी है, जो मेहनती अभ्यर्थी है, उसे कहीं न कहीं दोस्तों हर चीज़ में शक होता है, इसलिए उसका सवाल उठाना भी लाज़मी है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा यह अपनी सफाई दी गई है, तो आप लोग भी दोस्तों अपने विचार इस पे ज़रूर रख सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अभी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि पटवारी लेखपाल में आयोग के द्वारा ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है, और ना ही वो लेने के उसमें है, ठीक है? उनके द्वारा ये कहा गया था कि पेपर लीक जो है वाहनों में, गाड़ियों में आते-जाते हो जाता है, तो अब उसमें दोस्तों कोई भी एक्सप्लेनेशन तो क्या ही दें, ठीक है? बाकी कनिष्ठ सहायक में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि सर कनिष्ठ सहायक के आंसर की आएगी या नहीं आएगी? यार देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल कनिष्ठ सहायक के आंसर की तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये तीनों ही सेट दोस्तों आपके एक ही थे। चारों सेट क्या हैं? एक ही सेट था, बस खाली ए-बी-सी-डी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हो सकता है कि आयोग अपने स्तर पे कुछ जाँच करवा रहा हो, या आयोग अपने स्तर पे कोई बैठक बुलाकर फिर इस पे निर्णय लेगा कि इसके आंसर की आएगी या नहीं आएगी। लेकिन
जहाँ तक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पटवारी लेखपाल हो गया, आपका अपर पीसीएस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयोग की एक बहुत बड़ी लापरवाही भी हम इसे कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर ए, बी, सी, डी 4 सेट बनाने थे, तो वहाँ पर ए, बी, सी, डी की जगह पे एक ही प्रकार के प्रश्नों का सीक्वेंस वहाँ पे दिया गया है। तो इससे कहीं न कहीं दोस्तों गोपनीयता की जो बात आती है या पारदर्शिता की जो बात आती है, वह धूमिल होती है। क्योंकि देखिए, अगर चारों सेट एक ही होंगे, तो अगर अभ्यर्थियों को कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है ये चीज़ें पता हो, तो उस हिसाब से दोस्तों नकल कराने में या प्रश्न पत्र को शेयर करने में या लोगों को उत्तर रटवाने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक उसका उचित प्रमाण नहीं मिलता है, तब तक किसी पे भी हम कोई भी प्रकार के लांछन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तक आप यहाँ पे यूकेपीएससी का ये प्रेस नोट देख सकते हैं। यानी कि यूकेपीएससी के द्वारा जो इस प्रकार का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था बॉबी पवार जी के द्वारा, उसको पूर्णतः दोस्तों भ्रामक और तथ्य से परे बताया गया है। और फिलहाल दोस्तों देखिए, यूकेपीएससी अपनी आगामी परीक्षाएं तो करवा ही रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन भी कोई नहीं है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी का आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी बहुत लंबा समय हो गया है। यूके ट्रिपल एससी कह रहा था कि मैं एग्जाम कैलेंडर जारी करूंगा, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। ना ही कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जारी हुआ है। आपसे यूके ट्रिपल एससी ने कहा था कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षा नियंत्रक नहीं है, उसके बाद में स्टाफ नहीं है। तो यूके ट्रिपल एससी तो कुछ करने से रहा। बाकी यूकेपीएससी का भी आपको दोस्तों पता ही है, यूकेपीएससी भले ही एग्ज़ाम करवा रहा हो, लेकिन हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ दोस्तों हो जा रहा है। पटवारी लेखपाल की बात करें तो वो लीक हो गया। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम पेपर कराया, दोबारा पटवारी लेखपाल करवाया तो उसमें सील की खबर आई, उसको भी आयोग ने भ्रामक बताया। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक परीक्षा में चारों सेट एक हो गए। तो कहीं न कहीं लापरवाही दोस्तों सामने आ रही है। या तो हो सकता है कि प्रश्न पत्रों को जल्दी कराने के चक्कर में आयोग इस प्रकार की गलतियाँ कर रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे पास 2 ही आयोग हैं, इन दोनों आयोगों के अलावा हमारे पास में कोई और अदर ऑप्शंस भी नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं इनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसका विरोध हम सभी लोगों को करना पड़ेगा। बाकी अभी आप लोगों का दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेपर होने वाला है 9 अप्रैल को, तो आप लोग उसकी तैयारियाँ दोस्तों करते रहें। और कनिष्ठ सहायक की जो आंसर की है, इसके बारे में अभी फाइनली कुछ नहीं बोला जा सकता है दोस्तों कि कब तक आएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इस हफ्ते आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। अगर आंसर की आने वाली होगी आपकी, तो इस हफ्ते आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि आयोग इस प्रश्न पत्र को दोबारा कराने के मूड में तो है नहीं। अगर कराना होता, तो वह अभी तक इस बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे चुका होता। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी आप भी अपने विचार दोस्तों ज़रूर दीजिएगा इस मामले में कि आप क्या चाहते हैं? मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट की सर जो उत्तराखंड की हमारी गवर्नमेंट है और उत्तराखंड के जो आयोग हैं, आप किस प्रकार से इनसे पेपर कराने की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग इस प्रक्रिया में बैठे हुए हैं, वही अपने स्तर पर कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर दे रहे हैं, जिससे जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं या हम लोग जो हैं, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और आपको पता ही है, जो मेहनती छात्र होता है, कहीं न कहीं वो अंदर से टूट जाता है, उसके साथ में ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। जैसे जिस हिसाब से कृत्य हुए हैं, तो अगर आयोग ये भी बोले कि यार हमने पूरी पारदर्शिता के साथ में कराया एग्ज़ाम, ये करवाया, लेकिन दोस्तों देखिए वो एक सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि जो उनका अति गोपनीय विभाग के अधिकारी थे, संजीव चतुर्वेदी हो गया, उसके बाद में उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को भी सस्पेंड किया। आयोग में जहाँ से पेपर छप रहे थे, वहीं से पेपर लीक हो जा रहे थे, तो कहीं न कहीं जो बेरोज़गार अभ्यर्थी है, वह भरोसा करना इतने बड़े सिस्टम पर थोड़ा-सा टफ बन जाता है। लेकिन तब भी आप लोग अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।